नाजरीन, पाकिस्तानियों की ख्वाहिश दहाइयों बाद पूरी हो चुकी है। पाक अफगान बॉर्डर भारत नवाज अफगान आर्मी से खाली हो चुका है। अफगान तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान के बेशतर इलाकों के बाद चमन से मुत्तसिल बाब दोस्ती गेट का कंट्रोल भी संभाल लिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान की जानिब से पाक अफगान सरहद सील कर दी गई है और सिक्योरिटी फोर्सेज की अजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। दूसरी जानिब तालिबान ने अफगानिस्तान शहर स्पेन बोल्दक बॉर्डर पर भी कब्जा कर लिया है और बॉर्डर और शहर का कंट्रोल संभाल लिया है। गुज़श्ता रात तालिबान ने अफगानिस्तान के सरहदी शहर बोल्दक वेश बॉर्डर पर हमला किया था। तालिबान के हमले के बाद बोल्दक शहर समेत देहातों, सरहदी चौकियों और अफगान इमिग्रेशन पर भी कब्जा कर लिया है। अफगान फोर्सेस के पीछे हटने के बाद दर्जनों तालिबान पाक अफगान सरहद के गेट बाब दोस्ती पर पहुंचे और मरकजी दरवाजे पर अपना परचम लहरा दिया। इस हवाले से तालिबान की जानिब से वीडियोस भी जारी की गई हैं, जिसमें वो सरहदी गेट से मुलहका इलाके में गश्त करते हुए और चौकियों पर परचम लहराते हुए नजर आ रहे हैं। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से जारी बयान भी इसकी तस्दीक कर दी गई है, जिसके तर्जुमान का कहना है कि तालिबान ने इस वक्त स्पेन बोल्दक मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी सरहद से मुलहका अफगान इलाके वेश मंडी पर भी कब्जा कर लिया है। तालिबान से लाखों इख्तलाफ के बावजूद इस बात की खुशी अपनी जगह है कि अब पाकिस्तान की बॉर्डर महफूज हो चुकी है। हमें बुग़्ज़ पाकिस्तान में मुब्तला भारत नवाज शैतानी हुकूमत के मुकाबले में पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह तालिबान मंजूर हैं। तालिबान अफगानिस्तान में क्या करते हैं ये हमारा सर दर्द नहीं, क्योंकि हमें दोनों से कोई हमदर्दी नहीं। तहम इनके नजरियात को पाकिस्तान में प्रोमोट किया जाएगा तो अपनी हद तक कलम का हक जरूर अदा करेंगे। पाकिस्तान में फिर से शिद्दत पसंदाना नजरियात की तरवीज की इजाजत किसी सूरत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ने भारत को टफ टाइम देते हुए अफगान बॉर्डर बंद कर दिया है कि भारतीय एजेंटों को अफगानिस्तान से निकलने की इजाजत ना हो। आज भारत में यौम मनहूसियत होगा, क्योंकि उनकी लाखों डॉलर की सरमायाकारी डूब चुकी है और बॉर्डर महफूज हो चुकी है। हैरत अंगेज बात यह है कि करोड़ों की पाकिस्तानी करेंसी भी तालिबान ने जब्त कर ली, जिसके बाद सवालात उठ रहे हैं। अगर मियां साहब का अंदाज अपनाया जाए तो मैं कहूंगी कि जनाब स्पीकर, ये हैं वो जराए जिनकी मदद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग दिया गया। अफगान आर्मी की चौकी ये तालिबान ने कब्जे के बाद पाकिस्तानी करेंसी का बड़ा जखीरा कब्जे में लिया है, लेकिन शनीद है कि बाकी रकम अफगान फौजी बकदर वजन अपने साथ लेकर भागे हैं। इस रकम से पाकिस्तान में दहशतगर्दों की फंडिंग की जाती थी और वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात सर अंजाम देते थे। इस स्मगलिंग को रोकने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने 90% के करीब बाढ़ मुकम्मल कर ली है, जो अपने आप में एक कारनामा है। इस खरे सच को ठुकराया नहीं जा सकता है कि इंडियन नवाज अफगानिस्तान हुकूमत के होते हुए हमारी बॉर्डर हमेशा गैर महफूज रहेगी। सो तालब इल्मों का बॉर्डर संभालना खुशाइंद है। पाकिस्तान ने बॉर्डर का कुछ हिस्सा बंद किया है। बस एक बात का ख्याल रखा जाए कि पाकिस्तान में फिर से तालिबे इल्मों के शिद्दत पसंद नजरियात की तरवीज ना हो पाए और शरीयत की मस्क शुदा फार्म को इस्लामी निजाम और खिलाफत का नाम देने वाली हरकतों पे नजर रखी जाए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब पुरअमन है। गुज़श्ता हफ्ते सवात में PDM की जानिब से मनादी करा दी गई कि अमेरिका दुम दुबाग कर बाग चला है और अफगानिस्तान के 80% से जायद हिस्से पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इसके बाद फतुहात की जो मुसलसल खबरें आ रही हैं तो बिना बरे ये कब्जा 100% तक जा पहुंचा होगा। खैर, जो नकारा बचाते हुए जहां PDM के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब का फखर मानव साथ देंदी था, वहां PDM यानी पाकिस्तान जमहूरी तहरीक के दीगर रहनुमाओं का असबात इस अमर की तरफ इशारा था कि जैसे वो भी तन मन धन से पाकिस्तान में भी तालिबान जैसा निजाम ही चाहते हैं, लेकिन अपनी तहरीक को बादल नख्वास्ता जमहूरियत से जोड़ रखा है। जाहिर है कि PDM के सरबराह का इस तहरीक में शामिल दीगर हैवी वेट रहनुमाओं की मौजूदगी में फतह का ये ऐलान पूरी PDM ही का मौकफ तस्वुर होगा, खासकर जब बाद अज़ां इसकी तरदीद या वजाहत भी किसी रहनुमाया जमात की तरफ से ना की गई हो। PDM चौंक के अब हवा के रुख के ताबे लगती है, इसलिए पूरे मुल्क में जो हवा चलाने की कोशिश की जा रही है वो इससे लुत्फ अंदोज हुए बगैर कैसे रह सकती है। पूरे मुल्क की ये कैफियत है, मीडिया पर जश्न बपा है। ऐसा लग रहा है कि ये वो इनकलाब है जो अफगानिस्तान के बाद प्यारे पाकिस्तान की भी किस्मत बदलने के लिए वकू पजीर हुआ चाहता है। इस खेरा कुन और रश्के आलम तगीर पर कुछ कहे बगैर क्यों ना उनके जश्न में खुद को शामिल कर लिया जाए, जो बड़ी बेसब्री से 20 साल से किसी ऐसे मौके का इंतजार कर रही थी कि अमेरिका जाए और अफगानिस्तान तालिबान के निजाम के जेरे साया आ जाए। आज का वाकया मुलाहजा करें कि नील के साहिल से लेकर ताबखाके काशगर इस्लामी निजाम का नारा लगाने वाली जमातें चीनी कम्युनिस्ट निजाम की खूबियां गनवाने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए कोशां हैं। गैर दीगर मामलात की तरह इस
इस हवाले से भी ठोस जवाब मौजूद है कि इस्लाम ने पड़ोसियों के हकूक का बतौर खास जिक्र किया है। इसी हवाले से हमें बुखारी और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस मुबारक याद आई। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो अपने भाई के लिए भी वही न चाहे जो अपने लिए चाहता है। अब इस हदीस की रोशनी में वाज़ेह है कि ये लोग अपने लिए तालिबान जैसा निजाम पसंद करते हैं, जब भी तो अपने अफगान भाई यानी अफगानिस्तान के लिए भी इस निजाम को पसंद करते हुए गुले खंदा हैं। इस दौरान एक खबर नजर से गुजरी जिसमें कहा गया कि तालिबान की बढ़ती हुई पेशेकदमी से पेशावर में बुरकों की मांग में इजाफा हो गया है। खवातीन के पर्दे के लिए इस्तेमाल होने वाले शटल काक बुरकों की बड़ी तादाद कार्गो सर्विस के जरिए अफगानिस्तान भेजी जा रही है। अब इस खबर में अगर सदाकत है तो फिर पाकिस्तानी भी इसके लिए तैयारी शुरू कर दे। तालिबान का ऐसा ही निजाम अगर मुतवक्का है जो माजी में था तो जाहिर है कि इसका अंदाज पाकिस्तान में उनके हमायती अनासर को भी होगा और वो मन जुमला तमाम खसाइल तालिबान के निजाम का इस्तकबाल कर रहे हैं, तो फिर वो बिला रेब और तशकीक ऐसा सब कुछ पाकिस्तान के लिए भी चाहेंगे। हदीस का वाज़ेह पैगाम बस यही है कि दूसरों के लिए भी वही चाहो जो अपने लिए चाहते हो। इन तमाम बातों के बावजूद खुशफहमी पर पाबंदी नहीं मगर अफगानिस्तान की सूरत हाल का असर पाकिस्तान पर भी होगा। कहा जा रहा है कि मुहाजिरीन के लिए कैंप बन रहे हैं। माजी में मुहाजिरीन हीरोइन और कलाशनकोव कल्चर समेत मुतअद्दिद बदातें साथ लाए। अब भारतीय दिलचस्पी भी है। खुदा करे कि अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान ईरान में जो मुज़ाकरात हुए हैं वो पायदार अमन का पेशे खैमा साबित हों। बसूरत दीगर पाकिस्तान अपनी बॉर्डर बंद रखते हुए पाकिस्तान को महफूज बनाएगा। पाकिस्तान में दो तबकात हैं जिनमें से एक तालिबान को इस्लाम का किला बनाकर पेश कर रहे हैं जबकि दूसरा फरीक अफगान हुकूमत के हक में नारे लगा रहा है। माफ कीजिए लेकिन पाकिस्तान में दोनों फरीक जक मार रहे हैं, तालिबान के मुखालफीन भी और हामी भी। मसलन पख्तून कौम परस्त जो अशरफ गनी के सपोर्टर हैं की तोपों का रुख पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, जबकि अमेरिका जिसने अशरफ गनी हुकूमत के साथ तारीख की सबसे बड़ी बेवफाई की और अफगान अवाम को तारीखी धोखा दिया के बारे में खामोश है। अमेरिकियों ने तालिबान के बुग़्ज़ रहनुमाओं को गवांतानामो बे से रिहा किया, मुल्ला बरादर को पाकिस्तानी जेल से रिहा करवाया, तालिबान से सफरी पाबंदियां हटवाई, इन्हें कतर हुकूमत का VIP मेहमान बनाया, अशरफ गनी हुकूमत को बाईपास करके इनसे मुज़ाकरात किए, फिर इनसे ऐसी डील की जो सरासर तालिबान के फायदे में थी। अशरफ गनी हुकूमत से डंडे के जोर पर तालिबान के 5000 कैदी रिहा करवाए, लेकिन जवाब में इनसे अफगानों के लिए जंगबंदी की गारंटी तक नहीं ली। लेकिन तमाशा ये है कि अशरफ गनी हुकूमत के गम में हलकान होने वाले पख्तून कौम परस्त ना अमेरिका की मजम्मत कर रहे हैं और ना इसके खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं, वो सारा गुस्सा पाकिस्तान पे निकाल रहे हैं। असल बाशऊर पाकिस्तानी वो हैं जो ये देख रहे हैं कि तालिबान बुरे हैं लेकिन इससे हमारी बरसर महफूज होगी, लिहाजा वो इंडियन नवाज हुकूमत की बजाय तालिबान को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इनके नजरियात को नहीं मानते, वो जानते हैं कि ये इक्तदार की लड़ाई है।